अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMSMD इल्मुल अद्विया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अद्विया मुफ्ता की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं अद्विया नबातिया प्लांट ओरिजिन ड्रग्स, इसी के कंटिन्यूशन में हम अपनी अगली दवा लेते हैं। ये है तज कलमी। तज कलमी का जो बॉटेनिकल नेम है ये होता है सिनामोमम केसिया। तज कलमी का जो मुतरादिफ नाम है, इसको तज भी कहा जाता है और इसको सलीक़ा भी कहा जाता है। तो चलिए इसकी माहियत जान लेते हैं। तज कलमी जैसा कि आप लोगों को देखने में ये कोई दारचीनी के मुशाबह लग रही होगी, लेकिन ये दारचीनी नहीं होती है, बल्कि ये दारचीनी से थोड़ी मोटी होती है ये। और ये एक दरख्त की छाल है। जिस तरह से दारचीनी दरख्त की छाल होती है, उसी तरह से ये भी दरख्त की छाल है, जो कि काफ़ी हद तक दारचीनी से मुशाबह होती है। लेकिन इसकी जो बैरूनी सतह होती है वो दारचीनी से ज़्यादा खुरदरी होती है। और इसका मज़ा होता है, इसका मज़ा काफ़ी चरपरा होता है। ये चरपरा यानी कि हम ज़बान पे रखेंगे तो बहुत तेज़ एकदम हमें महसूस होता है उसकी तेज़ी ज़बान पर। और इसकी ख़ास स्मेल होती है, बहुत खुशबूदार होती है ये। इसके दरख्त पाए जाते हैं चीन में पाए जाते हैं इसके दरख्त, बर्मा में, श्रीलंका में, और हमारे यहाँ जनूबी हिंदुस्तान में भी इसके दरख्त पाए जाते हैं। मिजाज इसका गरम खुश्क होता है। अफ़ाल हैं इसके ये हाजिम होती है। कासिर रिया है, कार्मिनेटिव है, यानी कि जो रिया जमा हो जाती है उसको ये खारिज कराती है। मुक़व्वी मैदा है, एक तरह से ये गैस्ट्रिक टोनिक का काम करती है, मैदे को क़ुव्वत देती है, उसके जो फंक्शंस होते हैं उसको इम्प्रूव करती है एक तरह से। और ये मुक़व्वी क़ल्ब भी है, कार्डियक टोनिक है ये। अगर किसी का BP लो हो रहा है, हार्ट ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये टोन प्रोवाइड करती है हार्ट को और हार्ट के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करती है, मुक़व्वी क़ल्ब है। और मुनफ़्फ़िस बलगम एक्शन भी रखती है, यानी एक्सपेक्टोरेंट है। अगर हमारे रिया में यानी कि फेफड़ों में अगर ग़लीज़ बलगम जमा हो गया है तो ये उसको इस लायक बनाती है कि वो बाहर खारिज हो सके। और ये मुद्रे बॉल व हैज़ एक्शन भी रखती है अपने अंदर। चलिए अब इसके यूजेस इस्तेमालात भी जान लेते हैं। तो जैसा कि ये हाजिम में कासिर रिया है, इसलिए हम इसको ज़ोफ़े हज़म में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पेशेंट में जिनमें डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें खाना हज़म नहीं हो पाता, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और नफ़क़े शिकम में बहुत ज़्यादा रिया बनती है, जिन लोगों को नफ़क़े शिकम फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम होती है, अक्सर गाँव वालों को ये कंप्लेंट ज़्यादा ही रहती है। इसकी थर्ड जो इसका यूज़ है ये है नज़ले ज़ुकाम खांसी में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, नज़ले ज़ुकाम में इस्तेमाल कराते हैं। और जो कॉमनली जो कफ़ एंड कोल्ड होता है उसमें हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसका जो फोर्थ एक्शन है ये होता है एहतिबास बॉल व हैज़, यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड। इस कंडीशन में भी हम इसको मरीज़ा को इस्तेमाल करा सकते हैं। मिक़दार खुराक होती है इसकी 1 से लेके 3 ग्राम मिक़दार खुराक है इसकी। इसको हम पाउडर बना के दे सकते हैं। कीमियावी अज्जा इसमें होता है, टर्पीन होता है, वॉलेटाइल ऑयल होता है, और इसका एक ख़ास कंपोनेंट होता है यूजिनॉल होता है इसमें। इसका मुज़िर असर अतिबा ने बताया है कि ये गुर्दों के लिए एक तरह से मुज़िर है, यानी कि अगर किसी को अमराज़ गुर्दा है, किसी को किडनी डिसऑर्डर है, तो उसमें हमें इसको इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, उसमें इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए हमें। इसका मुसले होता है कि उसको एक गोंद होता है, कतीरा के नाम से मार्केट में आता है, तो हम उस गोंद के साथ कतीरा इसमें शामिल करके मरीज़ को इस्तेमाल कराना चाहिए। इसका मशहूर मुरक्कब है जवारिश जालिनूस, जो एक काफ़ी मशहूर यूनानी का मुरक्कब है। ये उसका एक ख़ास कंपोनेंट है तज कलमी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक